अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। सही है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेटर की फोर्थ क्लास दे दी थी, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल विद प्रोजेक्ट मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें कुछ हमने छोटे मोटे असाइनमेंट किए थे, जैसे हमने मैंगो बनाया था, सही है, कैरेट बनाया था। इंटरेस्टिंग क्लास है, जाके आप पहले ये वॉच कर लें, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर मैजिक वन टूल, सही है, जिसकी शॉर्टकट की है वाई। सही है, बहुत ही मज़े का टूल है। सही है, मैं आपको डिटेल से आपको ये आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मेरे को ये एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सब शेप्स का साइज सेम है। एलिप्स टूल लिया हुआ है मैंने, यहाँ से देखो ये एलिप्स का यूज़ किया हुआ है। सही है, सबका साइज सेम है। बस क्या, देखो जैसे ग्रीन है, एक कलर के देखो मैंने चार शेप में कलर दे दिए। रेड है, देखो तो मैंने चार सर्कल मैंने रेड दे दिए हैं। पर्पल है, सही है, तो मैंने यहाँ से देखो ये कलर दे दिए जामनी टाइप। सही है, ये ऑरेंज, तो उसके भी मैंने चार शेप में कलर दे दिए। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये टूल पढ़ाऊँगा आज की क्लास में। तो चलते हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कलर तो सबके अलग अलग है, लेकिन इसके स्ट्रोक देखो ब्लैक कलर में, और स्ट्रोक का साइज़ भी सेम ही है। ये नहीं कि इसकी स्ट्रोक बड़ी है, इसकी स्ट्रोक छोटी है, और इसका स्ट्रोक कलर रेड है, पिंक, ऐसे कुछ नहीं है। स्ट्रोक का कलर ब्लैक ही है। सही है, ये चीज़ याद रखना बस। अब आ जाते हैं मैजिक ऑन टूल पे, आप क्लिक करेंगे, लेकिन इसकी सेटिंग देख लें पहले। देखो, अगर आपने देखो शेप फिल का यूज़ करना है, फिल कलर के थ्रू आपने शेप को मालूम करना है, इसका यूज़ करेंगे। स्ट्रोक के थ्रू आपने फाइंड करना है, इसका यूज़ करेंगे, इसको ऑन चेक कर दो। सही है, वेट के थ्रू मालूम करनी है, वन बाय वन ये सारी कंप्लीट पढ़ेंगे। पहले फिल के थ्रू देखे। सही है, अब मैंने क्या कलर फिल ले लिया। अब ये है क्या चीज़, देखो मैंने शेप कलर ले लिया, फिल कलर, मैजिक ऑन टूल पे क्लिक कर दिया। अब मिसाल के तौर पर आप चाह रहे कि जितने भी ग्रीन हैं, मैं चाह रहा हूँ एक क्लिक में ये सेलेक्ट भी हो जाए और इसका कलर भी मैं एक क्लिक में चेंज कर दूँ। सही है, तो वो कैसे होगा। मैजिक ऑन टूल लिया मैंने, देखो एक ग्रीन पे क्लिक किया, देखो बाकी के जितने भी ग्रीन कलर थे जिस शेप्स में, वो सारे सेलेक्ट हो गए। अब आप जाके यहाँ से देखो इसके बदले कोई और कलर दे सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर दे दिया ये येलो टाइप मैंने दिया। देखो मैंने एक ग्रीन पे क्लिक किया, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए और उसका कलर मैंने एक क्लिक में चेंज कर दिया। ठीक है, ये होता है बाय फिल। सही है, फिल कलर। अब देखो मैंने इस पर क्लिक किया, मैजिक कंट्रोल लिया रेड, तो बाकी रेड सेलेक्ट हो गए। इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ ग्रीन। सही है, ये देखें कलर चेंज बाय वन क्लिक। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को क्या स्ट्रोक मालूम करें। देखो स्ट्रोक पे आपने क्लिक कर दिया और यहाँ से फिल कलर आपने हटा देना है। सही है, अब देखो मैं बोलता हूँ कि भाई ये जितने भी ग्रीन हैं, सही है, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। सही है, मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा था। सही है, स्ट्रोक कलर में इसका कर देता हूँ रेड। सही है, अब देखो मैंने ये सिलेक्शन टूल लेके इसको सबको हटा दिया। देखो अब देखो बाकी सबका स्ट्रोक कलर मतलब आउटलाइन के कलर देखो क्या है, ब्लैक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, रेड 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 रेड। सही है, मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया और मैंने मैजिक ऑन टूल ले लिया। अब देखो मैंने रेड पे क्लिक किया, देखो जिस स्ट्रोक का शेप की स्ट्रोक कलर मतलब आउटलाइन कलर रेड थी, खाली उसको ही सेलेक्ट कर दिया। और देखो मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो जिस स्ट्रोक का कलर रेड था, देखो उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया, जिसका स्ट्रोक ब्लैक था उसी को सेलेक्ट कर दिया। सही है, मतलब सेम कलर के स्ट्रोक को उसने सेलेक्ट कर दिया। क्लियर। इसके बाद देखो स्ट्रोक वर्थ, अगर आप बाय वर्थ मालूम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मिसाल मैं इसको और शिफ्ट प्रेस करके मैंने मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट कर, मैं इसको और इसको और इसको, इन शेप्स का मैंने स्ट्रोक क्या बढ़ा दिया। देखो मैंने क्या इंक्रीज़ कर दिया। सही है, इंक्रीज़ करने के बाद देखें मैंने यहाँ से बाय स्ट्रोक लिया और ये ले लिया मैजिक ऑन टूल। अब देखें जिस शेप की स्ट्रोक की वर्थ सेम थी उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। सही है, बल्ले कलर अलग अलग हो, देखो ये रेड है, ये ब्लैक है। अब ये कलर को नहीं देख रहा, अब ये वर्थ को देख रहा है। देखो स्ट्रोक की साइज कितनी मोटी है। सही है, अब देखो मैंने इसकी सेलेक्ट किया, देखो इन सब की स्ट्रोक की जो वर्थ है वो सेम है, तो इसलिए क्या इसने उनको सेलेक्ट कर दिया। अगेन समझा रहा हूँ, अब ये कलर को नहीं देख रहे, वर्थ को देख रहे हैं। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रोक वर्थ को सेलेक्ट किया, तो सेम वर्थ वाली शेप्स को ये सेलेक्ट कर देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ये है कि देखो इन शेप्स को मैंने चलो सेलेक्ट किया हुआ है
और इनकी ओपेसिटी में डाउन कर देता हूँ। मैंने इतनी कर दी, चलो सही, इनके ओपेसिटी मैंने डाउन कर दी। अब देखें, अब मैंने किसी भी शेप को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ओपेसिटी पे क्लिक किया मैंने, मैजिक पॉइंट टूल लिया। अब देखो, जिन शेप की ओपेसिटी सेम होगी उनको ये सेलेक्ट कर देगा, सही है। अब देखें, इनको इन सब की ओपेसिटी सेम है, लेकिन इन सबको सेलेक्ट कर दिया। क्लियर? ये छोटा सा टेप था बस, ये टूल था सॉरी, ये थे बाय फिल, बाय स्ट्रोक विड्थ, बाय ओपेसिटी। आप किसी भी शेप को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी टूल थी, सही, इसकी आप प्रैक्टिस करें। समझ आ गई हो क्लास तो लाइक कर दें, कमेंट कर दो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आप यहाँ से कोई लेटेस्ट स्किल्स सीख सकें। और यहाँ पर मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड्स करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, सही है। तो इसको भी आप जाके विज़िट करें, कुछ अच्छा सीख लेंगे, ठीक है। आप तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।